चलिए जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए बेटा फटाफट से शुरू करेंगे टॉपिक यहां पर अपना, और टॉपिक है बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं? हम कर चुके हैं इसमें बेसिक्स की बात, हम कर चुके हैं इसमें गुडविल की बात, हम बात कर चुके हैं एडमिशन अगर पार्टनर का होता है तो कैसे होगा, और हम बात कर चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की भी, कि अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। दिस इज exactly the same, is almost same as retirement of a partner। बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही तो है। समझो कैसे? पहले पार्टनर्स ए बी सी थे, रिटायरमेंट के केस में पार्टनर्स ए बी सी थे, सी रिटायर हो गया था, याद आ रहा है? बोलो बेटा, कौन रह गए थे पार्टनर्स? ए और बी पार्टनर्स रह गए थे, ए और बी पार्टनर्स रह गए थे। अच्छा, यहां पर अगर बात करें डेथ में तो क्या होगा? पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, जेड डाइड, फिर से पार्टनर्स कौन रह गए? एक्स और वाई रह गए। वहां पर रेशो थी 3:1, अब नई रेशो ए और बी की हो गई 3:2। ऐसे ही तो था। और जब ऐसा हुआ तो बताना ए और बी को क्या हुआ था? सैक्रिफाइस किया था इन्होंने। बोलो, हमने निकाली थी गेनिंग रेशो। भाई जब सी जा रहा है तो उसका शेयर किसी को तो मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, कुछ ए को मिल गया कुछ बी को मिल गया, गेन हो गया था। सिमिलरली यहां पर अगर डेथ में बात करें तो यहां पर भी पहले रेशो थी 5:3:2, यही रेशो थी। अब रेशो रह गई 5:3 मान लेते हैं, तो सेम ही तो लग रहा है। ओल्ड रेशो ये, न्यू रेशो ये। अब बताना इस बार क्या होगा डेथ में? Z के डेथ के वजह से X और Y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या गेन होगा? दोबारा से गेन होगा भाई, दोबारा से गेन होगा। यानी कहां ही फर्क रह गया? सब कुछ तो सेम है, सब कुछ ही तो सेम है, सब कुछ सेम है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, सब कुछ सेम है। हां, एक बात जरूर थी, याद करो वो भी, लाइफ पॉलिसी थी तीनों पार्टनर्स की, ए बी सी, ठीक? तीनों की लाइफ पॉलिसी थी 1,50,000 और 40,000 की। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो बताना कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा? जल्दी बोलो। पूरे मिल जाएंगे? क्या मिलेगा बोलो ना? सिर्फ कुछ अमाउंट मिलेगा, जिसे क्या बोलते थे? सरेंडर वैल्यू। बेटा बोलो, रिटायरमेंट में पढ़ा रखा है, पॉलिसी याद आ रही है? लाइफ पॉलिसी पढ़ाई थी। तो आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा जिसे कहते थे सरेंडर वैल्यू। लेट इट बी 20%। भाई ए की पॉलिसी बंद हुई, 20,000 मिल गए। बी की पॉलिसी बंद हुई, 20% 10,000 मिल गए। सी की पॉलिसी बंद हुई, 8,000 मिल गए। बेटा यही हो रहा था, जल्दी बोलो। हाँ यही तो था। लेकिन अब अगर मान लेते हैं ए की डेथ हो जाए तो क्या सेम अमाउंट मिलेगा? रिटायरमेंट हुआ तो यही अमाउंट है, लेकिन अगर डेथ हुई तो ये पूरी पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। हाँ बोलो।
सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये रिटायरमेंट में, ये डेथ में। समझ में आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अभी तक सिमिलैरिटी की बात की, और जब सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ही बताऊं, जो रिटायरमेंट में था वही सब यहां चिपका देना, एज इट इज वही सब यहां चिपका देना। एडिशनल बात क्या हुई? पहली नई अलग बात ये निकल कर आई कि रिटायरमेंट में, सॉरी डेथ में, रिटायरमेंट में आपको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। डेथ में क्या मिलेगी आपको? पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक, जरा याद कराना मुझे, क्या एंट्री करते थे इसकी? डेथ हो गई मान लेते हैं, एज डेथ। बताओ बेटा क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बोलो। बैंक टू लाइफ पॉलिसी। हाँ बोलो बेटा फटाफट से। कितना? डेथ हुई, कितना पैसा मिलेगा? 1,18,000 मिल गए। और मुनाफा कितने का है? पूरे का मुनाफा है कि नहीं है? 1,18,000 मिले। और ये किसके हैं पैसे? किसके हैं बेटा पैसे? ये पैसे फर्म के हैं। बोलो। पॉलिसी किसने ली हुई थी? ये पॉलिसी फर्म ने ली हुई थी। प्रीमियम कौन पे कर रहा था? फर्म। जब खर्चा फर्म पे कर रही है तो बेनिफिट भी किसे मिलेगा? फर्म को मिलेगा। तो ये जो पैसा मिलना है ये 1,18,000 किसे मिलेगा? जल्दी बोलो, बोलो बेटा। फर्म को मिलेगा। फर्म का मतलब क्या है? तीनों पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा क्लियर हो गई बात? पुरानी बात है, नया कुछ नहीं है। बस फर्क इतना है कि अगर रिटायरमेंट होता तो यहां कितने आते? यहां कितने दिखाते? 38 दिखाते कि नहीं दिखाते? और अगर डेथ हो रहा है तो 1,18,000 से एंट्री हो गई। क्लियर है? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट मुझे लग नहीं रहा। सर मतलब क्या इसी पॉइंट के वजह से चैप्टर अलग कर दिया कि लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में ऐसे और डेथ में इतनी अमाउंट से? तो क्या बस इसके लिए टॉपिक अलग कर दिया? नहीं, आंसर इज नो। सुनो नाउ, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसके वजह से रिटायरमेंट को अलग रखना पड़ा और डेथ को मुझे अलग समझाना पड़ेगा? क्या है? सुनो। देखो क्या होता है, पार्टनर्स काम कर रहे थे, मनमुटाव हुआ, या बोला जी हमें काम नहीं करना साथ में अब, या मैं काम बंद करना चाह रहा हूं, मुझे नहीं करना, आपको करना है आप कर लो। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। सी ने आज कहा कि भाई आज यानी हम अगर अक्टूबर नवंबर में हैं कि जी मुझे आपके साथ अब काम करना नहीं है, मेरा हिसाब किताब कर दो। मैंने कहा यार सी देखो अभी आज हम यहां पर नवंबर चल रहा है, 15 नवंबर। आप बोल रहे हो 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, ए बी सी। नाउ सी वांट्स टू रिटायर कि भाई मेरा हिसाब किताब कर दो, मुझे देखो काम करना नहीं है, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, हमारी आपस में जम नहीं रही। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो, लेकिन एक काम करो, मैं रिटायरमेंट ना आप ये 31 दिसंबर अभी क्लोजिंग आ रही है, क्लोजिंग तक का हिसाब किताब कर लेते हैं, उसके बाद आपका मैं हिसाब किताब बना दूंगा और 31 दिसंबर को आप रिटायर हो जाना। कोई दिक्कत नहीं है, महीने 1.5 महीने 2 महीने की बात है। बेटा सी मान जाएगा कि नहीं मानेगा? बोला ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, 1.25 महीने 1.5 महीने बाद क्लोजिंग भी आ जाएगी, सारे खाते बंद करेंगे, जो भी बैलेंस शीट में, यहां पर जो भी बैलेंस शीट में आपका बैलेंस होगा वो हम आपको दिलवा देंगे, रिटायरमेंट आप ले लेना। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ साथ क्या क्या और देते थे? एसेट का रिवैल्यूएशन कर देंगे, टेंशन मत लो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दिलवा देंगे। चलो गुडविल का वैल्यूएशन भी कर लेंगे, टेंशन मत लो, जो शेयर बनेगा वो शेयर भी दिलवा देंगे आपको। बेटा देते थे रिवैल्यूएशन, गेन लॉस,
गुडविल वैल्यूएशन करते थे कि नहीं करते थे रिटायरमेंट? मैंने कहा वो सब भी दिलवा देंगे, कोई टेंशन मत लो, आपका हिसाब किताब करवा देंगे। सी मान गया, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, महीने 1.5 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, आप हिसाब कर देना। अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए सी अड़ जाता, नहीं कल से कदम ही नहीं रखूंगा यहां पे, आज तक का हिसाब किताब करो मेरा, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? जल्दी बोलो, क्यों आती प्रॉब्लम? पहले समझो, बताओ मुझे प्रॉब्लम क्यों आती, समाधान तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्यों आती और क्या आती? यार सी मान जाओ ना यार, क्यों आफत कर रहे हो जान को? अब देखो ना, अब आप कह रहे हो कि मैं 15 नवंबर को ही जाऊंगा छोड़कर, तो देखो मेरे लिए बड़ी आफत हो जाएगी। मुझे सारे खाते 15 नवंबर तक के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका हिसाब किताब करना है। यहां तक का मुझे पीएनएल बनाना पड़ेगा, और जबकि दिख रहा है मुझे 1.5 महीने बाद ये सारे काम करने ही करने हैं। ये मेरे लिए आफत मत करो भाई। मेरे लिए आफत मत करो। इससे बेटर है कि सर इसे ना आप 31 दिसंबर तक वेट कर लो, मुझे पीएल बनाना पड़ेगा, मुझे इस डेट की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बड़ी मशक्कत हो जाएगी, बड़ी मशक्कत हो जाएगी, फिर ये सारे काम मुझे 1.5 महीने बाद करने ही करने हैं। लेकिन आपको यहां तक का प्रॉफिट देना है तो पीएनएल बनाऊंगा तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कठिनाई समझो, कठिनाई कितनी ज्यादा आने वाली है। मैंने कहा एक काम करना, मैं कुछ पैसे और बढ़ाकर दे दूंगा आपको, लेकिन मान जाओ। सी ने कहा चलो ठीक है, अब मैं मान जाता हूं। समाओ रिटायरमेंट के टाइम पर आपने देखा भी, जब भी रिटायरमेंट हुआ कब हुआ? ईयर एंड पर हुआ। बोलो बेटा, कोई ऐसे होना होगा सुबह सुबह लड़ाई हुई कि शाम को हिसाब कर दो? लड़ाई, मतभेद, डिस्प्यूट, विचार विमर्श तो पहले से चल रहा होगा ना, शायद 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने से, जो आज 31 दिसंबर को हमने रिटायरमेंट कर दिया। लेकिन इन केस ऑफ अ डेथ, देखना 31 दिसंबर को हर बार खाते बंद करते ही थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 नवंबर को यकायक सी की तबीयत खराब हो गई, हार्ट फेल, और बिल्कुल अंतिम स्टेज पर हैं। डॉक्टर ने कहा बस और कुछ क्षणों के मेहमान हैं, जिसको मिलना है मिल लो। बेटा मैं भागा भागा के पहले मैं मिलूंगा। बोला आप कौन? मैंने कहा मैं पार्टनर हूँ। तो चलो जी आप मिल लो, आपको सारे राज पता होंगे, इनसे पूछ लो, बैंक अकाउंट वगैरह जो पूछने हैं आपको मिलने देते हैं। मैं मिलने गया, और जानते हो मैंने पहला सवाल क्या किया? मैंने कहा सी आज 15 नवंबर है, देख लो 1.5 महीना और निकाल लो। वो आईसीयू में डेथ बेड पर, बस कुछ ही मिनटों का मेहमान है। मैंने कहा देख लो यार, मतलब 1.5 महीने की तो बात है, खींच लो, कुछ ले देंगे खींच लो। कोई दिखे आपको सांड पे आता हुआ यमराज जी, तो उन्हें कुछ बात कर लेना उनसे, भाई 1.5 महीने का टाइम दे दो, मेरी मेहनत बच जाएगी ना, मेरी मेहनत बच जाएगी। ये क्या संभव है? ये दिस इज बियॉन्ड कंट्रोल, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कंट्रोल। सी तो कह रहा है जी मैं चाहता मेरे हाथ में होता तो मैं जाता ही ना, मैं तो अपनी छाती पर तांडव करता, मैं कौन जाने वाला था? ये तो काम ही ऐसा हो गया, मैं जाना पड़ेगा। दिख रहा है मुझे, वेट कर रहे हैं मेरे, वो बैठे हैं साइड में, भैंस पे बैठे हैं, लेके जाएंगे, मुझे जा रहा हूँ बस। तो यानी यहां पर अब डेथ हो गई कि नहीं हुई? और जैसी डेथ हुई आपको दुख तो है, पार्टनर के जाने का जितना दुख है उतना ही दुख इस बात का है कि भैया खाते कहना पड़ेगा, साहब हिसाब किताब करने में पसीना छूट जाएगा। बोलो हाँ। चलो जी हो गया काम, डेथ तो हो गई। अब इसके एग्जीक्यूटर्स मेरे पास आ गए, एग्जीक्यूटर्स कह लो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कह लो, जिसके पास इसका पैसा गया सारा, विल जो इसके अधिकार गए वो मेरे पास आ गए। जी वो सी आपके साथ पार्टनर थे, हम उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कृपया करके हिसाब करवा दीजिए, हमारा हिसाब करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
मैंने कहा देखो ऐसा है जी, हमने अभी चेक की है बैलेंस शीट 1 जनवरी वाली, हमने बैलेंस शीट चेक की है 1 जनवरी वाली। हेलो, तो जी प्रॉब्लम ये आई कि डेथ हो गई पार्टनर की, अब उसके हिसाब किताब मांगने लीगल एग्जीक्यूटर्स आ गए। उन्हें तो सबर ही नहीं है, लग रहा है बाकी पार्टनर्स पैसा ना मार लें, जाके हिसाब किताब कर लो हाथ के हाथ। मैंने कहा देखो ऐसा है जी, जो लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी, अभी मैं सारी स्टोरी बता रहा हूं बस आपको, इससे जब जो करना है मुझे वहां तक जब पहुंचूं तो आपको आसानी हो जाए। लास्ट बैलेंस शीट जो बनाई थी उसमें सी का बैलेंस था, हमने देखा है अभी 10,000 रुपए, बढ़ा लेते हैं कुछ कम लग रहा है, लेट इट बी 1,00,000 रुपए। तो जानते हो मैंने एग्जीक्यूटर्स को क्या कहा? मैंने कहा एग्जीक्यूटर जी, एग्जीक्यूटर जी 1,00,000 तो ये ले लो आप, है ना, जो सी का बैलेंस है, आप सी के एग्जीक्यूटर हो। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तब समझ पाओगे। मैंने तो आपको एक, आप हिसाब किताब मांगने आए कौन सी डेट पर, जल्दी बोलो, आप आए हिसाब किताब मांगने यहां पर, ये जी वो सी पार्टनर था आपके साथ, उसके पैसे ऐसे लगे हुए थे, हिसाब करवा दो और पैसे उसके हमें दे दो सारे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने अकाउंटेंट बैलेंस शीट लेकर आना, कितनी है? बैलेंस शीट मंगाई 1 जनवरी की, सी का बैलेंस 1,00,000 था। मैंने कहा लो जी 1,00,000 रुपए उनके बकाया थे हमारे खातों में, ये 1,00,000 रुपए आप ले जाइए। बड़ा दुख हुआ कि सी चल बसे आप, लेकिन आते रहिएगा, आते जाते मिलते रहिएगा, कुछ काम हो तो काम बताइएगा। नमस्कार। बताओ बेटा, आप सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, हेयर्स हो, उसके वकील हो, लेके चले जाओगे 1,00,000, मांगो क्या क्या मांगोगे मुझसे आप, समझ रहे हो? सुन लो मेरी बात, जो जो आप मांगोगे बस वही मेरी क्वेश्चन की रूपरेखा बन जाएगी। मैं नहीं दूंगा, मैं तो छुपाऊंगा, जो छुप जाए वो ठीक, जो बच जाए वो ठीक। इसलिए आप अपना दिमाग दौड़ाओ और बताओ मुझसे अब क्या क्या मांगोगे, बताओ। हाँ जी बोलो। गुडविल। सर देखो आपने 1,00,000 दे दिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। फर्म की, बेटा मत करो बात, फर्म की गुडविल भी तो होगी। अगर रिटायरमेंट होता, मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि चैप्टर रिटायरमेंट पढ़कर आए हैं, वही चिपका देंगे यहां पर कि रिटायरमेंट होता तो आप गुडविल देते ना। आज तक की गुडविल का फायदा अब आपको होगा सिर्फ। तो कृपया करके हमें हमारी कैपिटल के साथ साथ जो भी सी का शेयर बने वो दिलवाइए। बोलो बेटा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट का चैप्टर खुलवा के दिखवा दूंगा, वहां टेबल गुडविल का क्या था और उसकी एंट्रियां क्या होती थी, वही एंट्रियां चिपका देंगे। चलो खुश, अब तो खुश हो, जाओ अब घर अपने। क्या हुआ अब? हाँ गलत है सर बात। देखो सर आपने ना, आप समझो सर, यहाँ लैंड बिल्डिंग पड़ी हुई है, जब खरीदी 2,00,000 की थी, वही 2,00,000 पड़े हुए तब से लेकर आज तक। अब हम चले जाएंगे, हम तो आएंगे नहीं यहाँ पर। ए और बी की हो गई लैंड बिल्डिंग ये, लेकिन ये बिल्डिंग तो आज की तारीख में 20 लाख रुपए की है।
वो बेचोगे आप, सारा मुनाफा आपको। क्या चाहते हो सर? सारी एसेट्स लायबिलिटीज को, मैंने कहा कुछ ऐसी भी तो घट गई, कर लो सर आप। जितनी एसेट लायबिलिटीज बढ़ानी घटानी है, जो उनकी आज की ट्रू वैल्यू है वो निकालो सर। ओहो, मतलब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मांग रहे हो आप? हाँ, यही मांग रहे हैं। अगेन सेम एज रिटायरमेंट। अब तो ठीक है, पानी मंगवाऊं, जा रहे हो वापस? अरे बोलो ना, बस खत्म, तसल्ली हो गई। क्यों, क्या तसल्ली, क्या चाहिए और? सर आपने ना कैपिटल दे दी सर, यहाँ बैलेंस शीट में सर रिजर्व पड़े हुए हैं सर बहुत सारे। ये तीनों पार्टनर्स ने मिलके कमाए थे, बांटे नहीं थे, खून पसीने की कमाई है, रोक रखे हैं। अब आप दोनों खा जाओगे इसे तो। हाँ हाँ ले जाओ, चलो ठीक है, लो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। शेयर यानी जनरल रिजर्व कंसिडर करना है, उसका जो भी शेयर, बेटा बात करो, सेम एज रिटायरमेंट। मैंने कहा फिर एक बात ध्यान रखना, मुनाफे मांग रहे हो, यहां पर कुछ घाटे भी पड़े हुए हैं। हाँ सर वो भी कर लो, घाटों का शेयर घटा लो। यहाँ आपको क्लियर हो रही है बात? मजेदार बात की मैंने कुछ भी नया नहीं बताया अभी तक, सब कुछ रिटायरमेंट में ये सब करते थे हम 31 दिसंबर को भी। और बताओ, नहीं वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे आ गया? पहली बात तो ये कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांट नहीं सकते, उसकी इंस्ट्रक्शन दी होंगी क्वेश्चन में। और मैं नाम की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक नाम की बात नहीं कर रहा, मुझे तो और ओवरऑल आपका, मैं कह रहा हूँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो है ही नहीं, होगा तो विचार कर लेंगे, होगा तो कर लेंगे। कोई जनरल आइटम दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बता दो मुझे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैसे? मैं क्या क्या कह रहा हूँ, इंटरेस्ट समझ नहीं आया मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाओ ना, मांगो मुझसे भाई, कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर देखो, अगले की 1 लाख रुपए लगे हुए थे, 1 लाख तो 1 जनवरी तक थे। हाँ बोलो। और तब से लेकर आज 15 नवंबर तक ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट रहा कि नहीं रहा? बिजनेस ने उस पैसे से पैसा भी बनाया, तो सर इंटरेस्ट तो दिलवाओ। बोलो बेटा। मैंने कहा लो चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लेना, लेकिन मैं दूंगा ये सिर्फ 10.5 महीने का। हाँ बोलो, दिक्कत तो नहीं है ना? सिर्फ पूरे साल का। अच्छा पूरे साल का? कब मर गया तुम्हारा वाला बंदा? बताओ कब मरा? तो फिर जब पैसा ही यहां तक रहा तो यहीं तक का तो ब्याज दूंगा। अभी तक किसी पॉइंट में टाइमिंग फैक्टर नहीं आया था। हाँ बोलो। ये पहला पॉइंट है जिसमें टाइमिंग फैक्टर आ गया, जिसको मैंने 10.5 डिवाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई भी किया। मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 1 लाख पर, मान लेते हैं 10% इंटू 10.5 बाय 12। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरेस्ट निकालने के लिए 10.5 बाय 12 भी करना पड़ेगा। बाकी सब में क्यों होगा? दे आर द शेयर्स, ये वो अमाउंट है विच इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट पे कहां निर्भर है भाई? कभी भी जाओ, आज कल परसों, साल के अंत पर, मिड पर, ये सब तो हिसाब करोगे। ये तो रिटायरमेंट में भी करते थे। ये पहला पॉइंट आया जो नया आया, रिटायरमेंट में जरूरत नहीं। सर रिटायरमेंट में क्यों नहीं करा पॉइंट हमने ये? तो क्या हुआ फिर? तो होगी, मैंने तो नहीं किया किसी क्वेश्चन में। पूरे रिटायरमेंट पढ़ाया मैंने, वहां किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट मुझे तो याद नहीं कराई हो मैंने, ना कभी पॉइंट आया ना ना ना। बताओ जी, ये तो अच्छा पॉइंट आ गया लो निकल कर। मैंने कभी रिटायरमेंट में बात ना की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, यहां क्यों कर रहा हूं? अरे बड़ा सिंपल सा जवाब है भाई, बोलो। अच्छा सिंपल है तो आप ही बता दो, हम तो हार्ड बताते। नालायक, बोलो ना, कुछ तो बोलो।
रिटायरमेंट कब हो रहा था? जल्दी बोलो, कब हो रहा था? ईयर एंड पर हो रहा था। जब ईयर एंड पर हुआ तो कैपिटल ये निकल गई थी। ये बैलेंस शीट तो कैपिटल अकाउंट बनने के बाद बनी थी। उस कैपिटल अकाउंट में पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया होगा। ये कैपिटल्स तो ऑलरेडी, अगर इंटरेस्ट डीड में है और नहीं है तो बात अलग, अगर है तो ये तो इंटरेस्ट के बाद की ही अमाउंट थी। दोबारा इंटरेस्ट की बात क्यों करें? बोलो बेटा। इसलिए यहां नहीं की थी। लेकिन इस बार अमाउंट कौन सा दे रहे हैं? इस बार अमाउंट दे रहे हैं 1 जनवरी का। हिसाब कर रहे हैं 15 नवंबर को, तो इतने दिन का ब्याज तो बनता है, इसलिए यहां इंटरेस्ट की बात की। और बताओ। हाँ सर, सैलरी दिलवाओ सर। सर हमने सुना है एक बात, मैंने बताओ भाई क्या सुन लिया? अब वैसी अफवाहें बहुत मार्केट में गर्म रहती हैं, बताओ तुमने क्या सुना? बोला जी हमने ये सुना है कि इसी को सैलरी मिला करती थी। मैंने अच्छा, तो 1000 रुपये महीने की सैलरी थी, तो सैलरी दिलवाओ। हाँ तुम्हें ऐसे बताया? हाँ पता चल गया हमें, बताओ सैलरी। हाँ देते तो थे, चलो तुम भी सैलरी ले लो। ये लो, क्या दिलवा दूंगा और साथ में इफ एनी, अगर थी तो। अगर देते ही थे तो अलग बात है, सैलरी इफ एनी पूरे साल की। अरे देखो मर गया बेचारा, कुछ तो रहम करो ना। पूरे साल की दे दो बेचारे को, दे दो। हाँ बोलो ना। अरे कुछ तो कुछ इंसानियत है या नहीं है? नहीं है, अगर नहीं है सर, आपने तो कहा था इमोशंस की जगह ही नहीं है बिजनेस में। बिल्कुल ठीक। 10.5 महीने की ही देंगे, 10.5 महीने की ही सैलरी। बेटा क्लियर है? बोलो ठीक। कुछ और हो दिमाग में तो बता। हाँ लाइफ पॉलिसी, यस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये लो दिलवा देते हैं सर। लाइफ पॉलिसी अगर आपने पार्टनर्स की ली हुई है तो उसका शेयर, या कोई जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है तो उसका शेयर बिल्कुल दूंगा बेटा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिलवाएंगे। और बताओ, मांगो। प्रॉफिट्स? कौन से प्रॉफिट? अब ये बड़ा कैड़ा काम हो गया। जान ही मांग ली। जान मांग लेते वो आसान रहती, कुछ अजीब ही चीज़ मांग ली इन्होंने मुझसे। बताओ भाई, बच्चों क्या मांग रहे हैं? सर ये देखो ऐसा है, ये सबसे बड़ी आफत है मेरे लिए। ये हमारे पास 1 जनवरी से 15 नवंबर तक रहा, काम किया, सब कुछ रहा, सैलरी वैलरी आप दे रहे हो, लेकिन इन 10.5 महीनों में फर्म ने कुछ प्रॉफिट भी तो कमाया होगा। मैंने कहा फिर उसको शेयर दिलवाओ। अबे यार तुम बड़ी आफत करोगे। अब बताओ मुझे, मैं अभी तक टेंशन नहीं हुई कभी भी, इस पॉइंट में टेंशन क्यों हो गई मुझे? इसके लिए पहले 10.5 महीने का पीएनएल बनाना पड़ेगा। पीएनएल तब बनेगा जब सारे खाते 10.5 महीने के बंद करोगे, सैलरी रेंट वेंट सब 10.5 महीने के निकालो, कितने खर्चे पीएनएल में डालो, तब जाकर पीएनएल बनेगा। आपको टेंशन होनी शुरू हुई कि नहीं हुई? टेंशन लोगे तभी मैं उसकी दवा दे पाऊंगा। टेंशन हो रही है? सर ये सब तो निकल जाएगा, इस सब में ना है आफत कुछ भी। ये तो हम रिटायरमेंट में निकाल भी रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लाइन में आ गया, सैलरी 1000 रुपये महीना, ये लो 10,500 रुपये हो गई। लाइफ पॉलिसी अभी एंट्री करके ही बताई है मैंने। बोलो बेटा, कोई चैलेंज नहीं था। प्रॉब्लम आई यहां पर, किसमें? शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन पॉइंट तो जायज है आपका, देना तो पड़ेगा मुझे। और मुझे मालूम था ये बात शुरू में ही, जब मैं फर्म बनाई थी तो मैंने एक स्मार्ट मूव कर लिया शुरू में ही। सब सीए साहब की मेहरबानी है। सीए साहब ने पहले बता दिया था कि भाई एक काम करो, मैं डीड बना रहा हूं आपकी, उसमें लिख दिया इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मेन मसला यहीं पर है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। समझ में आया?
सीए साहब ने सारी समस्याओं का निवारण कर दिया। क्या अब क्या मुझे यहां पर एक्चुअल पीएनएल बनाना पड़ेगा? क्या करूंगा जल्दी बोलो? पिछले साल का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट उठाऊंगा। कितना? खाते बोल रहे हैं 1,20,000। अच्छा, तो सीए साहब ने शुरू में लिख दिया था कि करंट ईयर का भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,20 मान लेना। शुरू में सीए साहब ने डीड में लिख दिया और सब पार्टनर्स की सहमति है। तो मैंने क्या किया, अजम्पशन बेसिस पर करंट ईयर के प्रॉफिट भी 1,20 एस्टीमेट कर लिए। अगर ये करंट ईयर के हैं तो 10.5 महीने के निकाल पाओगे क्या? 1,20,000 12 महीने के, 10.5 महीने के कितने? 1,05,000। तो ये दिलवा दो अब सारे सी को। क्या सारे दे दूं? ये तो 10.5 महीने के एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसके हैं? फर्म के। तो अब क्या सी का शेयर लेट्स से 1/5 मान लेते हैं, जो भी है। क्या ये निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? जल्दी बोलो। हो गया काम। देख रहे हो सीए साहब ने कितनी बड़ी आफत से बचा लिया मुझे। अब वो अलग बात है, कुछ सीए साहब कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर बेस कर देना, कुछ कह रहे हैं पिछले 3 साल का एवरेज ले लेना, कुछ कह रहे हैं पिछले 5 साल का एवरेज ले लेना। बोलो बेटा, कुछ कह रहे हैं। डीड में कुछ ने क्या लिख दिया कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। मैंने कहा दिलवाने, इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिंदी करो, क्या मतलब हुआ? देखो ऐसा है, आप शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हो, उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगी इसने यहां से मुझसे, सर शेयर ऑफ प्रॉफिट दिलवाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुनो ऐसा है, ये लो हटाओ इसे। ये जो है ना, इसकी जगह पर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रही है आपकी, वो और दिलवा दूंगा। इतना ही। सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा बात नहीं हुई, डीड में लिखा हुआ है, सी ने साइन कर रखे हैं, जाके पूछ के आ जाओ। मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा पूछने के लिए, जा तो नहीं पाओगे। बेटा समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? सी ने साइन किए हुए हैं इस पर पहले ही कि हाँ मेरी रजामंदी है। तो मैं एक्चुअल पीएल नहीं बनाऊंगा, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। दिस प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। और उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, 1000 तरीके हो सकते हैं। वो क्वेश्चन में पढ़ कर पता चलेगा कि डीड में क्या तय हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल टू सैलरी, या इक्वल टू सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ भी लिख दे भाई। बोलो बेटा। तो अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट क्रैक हो गया कि नहीं हुआ? टेंशन रिलीज हो गई आपकी अब? ठीक, बोलो बेटा। बस खत्म बात, खत्म बात। ये सब जोड़ो और सब ट्रांसफर कर देंगे किसके अकाउंट में? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, सी के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में या लीगल हेयर्स अकाउंट में। वहां उसको ट्रांसफर कर देंगे। वहां से या तो नकद दिलवा दीजिएगा या लोन बांध दीजिएगा। देखो पैसे दे नहीं पाएंगे अभी, 2 साल में देंगे, 2 साल तक ब्याज देंगे आपके, या सारे पैसे हैं हमारे पास, नकद ले जाओ। वॉट एवर इट मे बी एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। बोलो बेटा, ठीक है? बढ़ूं बेटा आगे बात? चलो अब एक काम करते हैं, इसी सब के ऊपर चर्चा शुरू कर रहे हैं। बस ये सारे ही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हैं, इसलिए बताया मैंने आपको कि जब होमवर्क में दूंगा कहीं दिक्कत आए अगर, तो वहां से रेफर भी कर सकते हैं। एक असाइनमेंट छोड़ के नहीं थे मेरे लिए? एक दिलवा दो बेटा मुझे, जहां 2-3 है बीच में रख लो उसे। चलिए कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन मेरे साथ साथ। 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों बेस्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पर।
पढ़िए ध्यान से, पढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। यहां पर पूछा क्या है इसने, प्रॉफिट की वर्किंग कर देना। लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं क्वेश्चन की, करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एन, शायद एन की डेथ हुई होगी, प्रॉफिट निकाल देना इसका, गुडविल का शेयर बता देना कितना रहेगा और उसका अकाउंट बना देना, एन के एग्जीक्यूटर का, ट्रांसफरिंग द अमाउंट, जितना अमाउंट हो वो लोन में ट्रांसफर। मैंने क्यों पढ़ा ये, मैंने इसलिए पढ़ा, अच्छा ठीक है, सिर्फ एन से संबंधित चीजें पूछ रहा है, बाकी पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा। क्लियर है बात, पढ़ो। बी एंड एन वर पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट कैपिटल दैट द अकाउंट बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 31 दिसंबर को खाते बंद होंगे। ठीक है। प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज, ये इंपॉर्टेंट है बात, पॉइंट नंबर 2 के बाहर लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देगा आपका, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना इजी है, मुझे 5 मिनट लगेंगे नहीं क्वेश्चन करने में, लेकिन लाइन पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देगी आपका। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइड करना है, बी को 1/2, एन को 1/3 और रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं 1/6। प्रॉफिट बांटने का तरीका बता रहा है कि भाई जितने भी प्रॉफिट हुआ करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स हुआ करेंगे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, कुछ बी को देंगे, कुछ एन को, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितना कितना बेटा, 1/2, बोलो बेटा 1/3, और ये कितना 1/6। मुझे ये बताओ पार्टनर, बेटा मत करो बात, पार्टनर्स की पीएसआर क्या है? पार्टनर्स की पीएसआर बताइए। इसको अगर हम लिखें सिंप्लीफाइड वर्जन में तो कुछ ऐसे लिख पाएंगे, 3, 2, 1, कुछ ऐसे लिख पाएंगे इसे, 3:2:1। मुझे बताओ पीएसआर क्या लिखें, पीएसआर क्या मान के पूरा क्वेश्चन करोगे? 3:2:1, 3:2:1। बेटा पीएसआर पार्टनर्स की क्या है, वो 3:2 है। वो तो बोल रहा है कुछ मुनाफे यहां पर रोक लिया करते थे, अच्छी बात है रोक लो, लेकिन उनकी रेशो थोड़ा ना बदलेगी, रेशो विल रिमेन 3:2। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार बच्चे 3:1 पकड़ के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, भाई ये तीसरा पार्टनर थोड़ा ना है, पार्टनर तो 2 ही हैं, उनका म्यूचुअल रेशो तो 3:2 ही है। अब पढ़ लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। अब पढ़िए, इन द इवेंट ऑफ डेथ हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, क्या क्या दिलवाइएगा एग्जीक्यूटर्स को, कैपिटल टू हिज क्रेडिट। बेटा समझ में आ रही पहली बात, बताओ क्या समझ में आया? जो भी पार्टनर की डेथ हो उसे क्या दिलवाएंगे, उसकी कैपिटल। अच्छा और क्या दिलवाओगे? उसे दिलवाना शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ो, ये डीड में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट सुनते टेंशन हो गई मुझे, हैं प्रॉफिट मतलब एक्चुअल पीएल बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, सुन लो, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ तक का प्रॉफिट निकालना है, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ, ओहो बेटा सुकून मिला कि नहीं मिला? पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, उसी को इस साल का एस्टिमेटेड मान लेंगे, शेयर निकालकर चिपका देंगे। गुडविल का शेयर निकालिए, वो दिलवाइए, कैसे? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। ठीक है। बी एन की कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट दिए हुए हैं 19, 20, 21 3 साल के, एंड डाइड ऑन 1 May। बेटा खाते कब बनाते हो आप, जल्दी बताओ। हाँ, तो यानी एन का हिसाब किताब बनना है, एंड डाइड ऑन, बेटा बोल ही नहीं रहा कोई, 1 May 22, यही लिखा हुआ है। कितने महीने हो गए ये? 5 महीने। बेटा 5 महीने की वर्किंग कर दें, बहुत सारे बच्चे 5 महीने करके आएंगे। भैया 1 मई है, कितने महीने हुए इसका मतलब? 4 महीने की वर्किंग होनी है ये। अच्छा अब ढूंढना शुरू करो, कैपिटल कितनी दिलवाओगे इनकी?
60,000 वर्किंग नोट है सब। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा इसकी बात करते हैं। बताओ जी, एवरेज निकालने पहले। एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स कौन बता रहा है? एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स कौन बता रहा है? नहीं, निकलवा दो ना, ऐसे नहीं, एक बार। 42 प्लस 39 प्लस 45 डिवाइड बाय 3, हाउ मच? 40। अच्छा, फिर क्या करूं अब? ये तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं, तो अब क्या करूं? इसका मतलब ये करो सर, आप करंट ईयर के भी प्रॉफिट एस्टीमेटेड कितने मान लोगे? जल्दी बोलो। 42,000 मान लोगे। बेटा क्लियर है बात? अच्छा, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, सॉरी, अंदाजा है मेरा कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा। अगर इतना होगा तो 4 महीनों का कितना होगा? मैं एक साथ नहीं करा रहा जानकर। 42,000 इंटू 4/12, हाँ बोलो। यानी फर्म ने इस साल में अंदाजा 4 महीने डेट ऑफ डेथ तक कितना प्रॉफिट कमाया होगा? हाउ मच? 14,000। बेटा ठीक है ये भी। अगर 4 महीने में इतना कमाया तो इसमें से कौन है बेटा? एन है ना, एन का शेयर क्या रहा होगा? बोल ही नहीं रहा कोई। शेयर कितना है इसका, इनका? 2/5 ऑफ 14,000, हाउ मच? ये लो जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया। एक तो कैपिटल दिलवानी है, दिलवा देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिलवाइए, दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 5600 बैठेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज कितने, उसके बेसिस पर करंट ईयर का एस्टिमेटेड, फिर 4 महीने के कितने, और फिर उसमें से शेयर कितना। आई होप यहां तक सब ठीक है। आगे बढ़ो अब। अच्छा ये बताओ, ये एंट्री क्या करोगे? एन को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिलवाना है। देखो एंट्री होगी इसकी, एंट्री क्या होगी इसकी? 2 एंस कैपिटल 5600 होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो बेटा। 5600 दिलवा दिए, कैपिटल बढ़ा दी इसकी, और डेबिट क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट। लेकिन पीएनएल तो बना ही नहीं अभी तक। पीएनएल तो ईयर एंड पर बनेगा, ये तो एस्टिमेशन चल रही है सिर्फ। तो क्या करें? हमने एक नया अकाउंट खोला, कौन सा? पीएनएल सस्पेंस। इंपॉर्टेंट एंट्री है, लिखो वहीं पर, ये एंट्री होगी अब, क्योंकि एक्चुअल पीएनएल तो अभी और बाद में ईयर एंड पर बनेगा। आज तो एस्टिमेशन के बेसिस पर प्रॉफिट निकाल कर दे दिए 5600 के। एंट्री पीएनएल सस्पेंस 2 एंस कैपिटल 5600। गुडविल का शेयर बताओ। अब पहले गुडविल की अमाउंट बतानी पड़ेगी। बेटा मैं फॉर्मूला भूल गया, क्या बता रहा है गुडविल का निकालने के लिए? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। बेटा यही है। अब ये फिगर तो निकाली ही थी अभी मैंने। कितना? 42। आंसर कितना? 1,26,000। आई होप क्लियर है बात। ये गुडविल का अमाउंट 1,26 निकालो। इसमें से नाम क्या था डेथ का? एंस का शेयर कितना बैठेगा? 2/5 ऑफ 1,26। बेटा हाँ बोल दो। हाउ मच?
और ये पूरा कौन देगा? बी ही तो देगा, क्योंकि सारा फायदा, गेन सारा बी को ही तो हुआ है एन के जाने से। याद आ रही है गुडविल की एंट्री क्या थी? ये क्या थी बताओ? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। याद आई? इन द गेनिंग रेशो रिमेनिंग कौन है? बी। रिटायरिंग कौन है? एन। गेनिंग रेशो क्या होगी? सारी 1:0 है, सारा इसी ने गेन किया है, तो सारा ये ही कंट्रीब्यूट करेगा गुडविल के नाम के। बेटा आई होप ठीक है बात ये भी। बस मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। आओ खाता बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ कहना सुनना हो तो सोच लो। क्वेश्चन पढ़कर कुछ कहना सुनना हो, मैं बंद कर रहा हूं, बाद में मत। ओहो पकड़ लिया आपने, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। देखना सर बैलेंस शीट में रिजर्व भी तो हैं। बेटा मैंने कहा चुप है ना क्वेश्चन, देखो जरा चुप से नहीं बात बनेगी, ये तो इम्प्लाइड है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, बांटो जरा, रिजर्व की एंट्री करना। रिजर्व आज एलोकेट होंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? जरूरत है नहीं एंट्री की वैसे, लेकिन फिर भी करा रहा हूं मैं। बताना क्या एंट्री होगी बेटा? अरे बोलो कितने रिजर्व्स थे बेटा? 30,000 बी और एन। बांटना बेटा किस रेशो में बटेंगे ये? 3:2। 18,000 और 12,000। आई होप ठीक है बात ये भी। क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ये सारा वर्किंग नोट था, ये सब नहीं पूछा उसने, नहीं पूछा है इस बार तो। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा पहला पार्ट, बेटा बता दोगे अब? ये लो, ये तो पार्ट 1 हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके नंबर मिलेंगे 2। फिर 2 नंबर के लिए शेयर ऑफ गुडविल बताओ। लो जी, गुडविल का शेयर भी बता दिया और डिटेलिंग भी कर दी, एंट्री क्या होगी। अब बोल रहा है एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो। बनवा लो, बनवाओ बेटा। एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, बाय एंस कैपिटल। बेटा कितना? 60,000। हाँ बोलो। उसके बाद बाय रिजर्व एंट्री करनी शुरू कर दो बस, और क्या? बेटा बताओ कितने दूर रिजर्व किया इसको? 12,000। गुडविल के नाम के कितने दिलवाऊं बी से? 50,400। और क्या दिलवाऊं बताओ जल्दी बोलो। हाँ ये रहा P&L सस्पेंस दिलवा दो। हाउ मच? 5,000। देखना कुछ और दिख तो रहा नहीं मुझे। हो गया क्या पूरा? कैपिटल दिलवा दी, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिलवा दिया, गुडविल दिलवा दी, रिजर्व अपने आप बिना कहे दिलवा दी मैंने। काम खत्म। जितना बैलेंस बचे वो एंस लोन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितना बैलेंस हुआ ये? 2 एंस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हाउ मच? 1,28,000। लो जी, ये क्वेश्चन 6 नंबर का था एग्जाम में कभी, और ये रिजर्व का पॉइंट था। बच्चे गलती क्या कर रहे थे उसमें कि रेशो है 3/6, 2/6, 1/6, तो वो रेशो को 3/6 और 2/6 पढ़ रहे थे, जबकि एक्चुअल में रेशो 3:5 है। रिजर्व सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था वहां पर, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है एज सच। क्वेश्चन नंबर 3, जरा रीडिंग करो, क्वेश्चन पढ़ो। इस बार रीवैल्यूएशन भी बनवा रहा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC LLP एज गुड एज पार्टनरशिप। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग के ऊपर। ABC बैलेंस शीट में कुछ खास दिख रहा है अपने आप क्या? हाँ क्या?
जनरल रिजर्व, अपने आप बांटेंगे, बोले या ना बोले। सी डाइड ऑन, ओ हो गजब सर, इतना खुश क्यों हो गए सी के मरने पर? बेटा सी के जाने से तो मैं बहुत दुखी हूं अंदर से, लेकिन पता है खुशी किस बात की है? अभी 31 दिसंबर को खाते बंद किए और 3 दिन बाद ही चला गया। बेटा बोलो क्लियर है? यानी कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज, बोलो रिटायरमेंट। ना तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात होगी, हाँ बोलो बेटा बोलो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी, ना सैलरी की बात होगी, सिंपल सिंपल रिटायरमेंट का क्वेश्चन चलेगा। बंद कर दो बेटा, बात मत करना। पढ़िए, सी डाइड ऑन 3rd जनवरी एंड द फाइनल एग्रीमेंट वॉज टू बी पुट इन टू इफेक्ट। क्या क्या है? एसेट्स का रिवैल्यूएशन करिए, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री। बेटा कर पाओगे? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, किस में बांट दोगे? ए बी सी तीनों पार्टनर्स में बांट दोगे। लेकिन सर रेशो तो दिया हुआ ही नहीं है। रेशो ना दिया हो तो क्या होता है? गुडविल का, ओहो ये देखो गजब, गुडविल का वैल्यूएशन करके दे दिया। कितना किया वैल्यूएशन? 3000। एंड वॉज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट। गुडविल का ये देखो यहां पर, गुडविल की वैल्यूएशन करके दे दी। बोलो इसमें से शेयर निकालकर क्या गुडविल की एंट्री नहीं कर सकते? हो जाएगी। उसके बाद 1000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर ऑन द डेथ ऑफ द डेथ पार्टनर ऑन 5 जनवरी। 1000 मैंने हाथ के हाथ पे कर दिए, तो बाकियों का क्या किया होगा? लोन में ट्रांसफर कर दिए होंगे, और क्या। ठीक, तो करना क्या है? एंट्री करिए गुडविल की, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या मतलब हुआ इसका? तीनों का बनाना है। यहां किसका बनाया था? यहां सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट था। अब बनाएंगे तीनों पार्टनर का अकाउंट। आगे आइए, और विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड if the provision for bad debts is in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the date of death। फर्जी बात कर रहा है, बाद में बात कर लेंगे। बोल रहा है अगर हमने तय किया कि जो प्रोविजन बना रखा है 300 का, अगर हमने तय किया उससे हटा देंगे तो क्या एंट्री करते? बता दूंगा बाद में, सबर कर लो। 1 और 2 पॉइंट फटाफट से करके दो। कैपिटल अकाउंट में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। करो स्टार्ट, करो स्टार्ट फटाफट से। मैंने सब कुछ करके दिया है, कुछ खास करना नहीं है इस क्वेश्चन में आपको। बात कर लो। हो गया बेटा? आजा बेटा, हो गया? आपसे पूछ रहा हूँ, हो गया क्वेश्चन? कर लो। बात काहे को कर रहे? टाइम दिया करने के लिए। So this was question number 3। जो जो आ रहा है बना लेते हैं। मशीनरी 5850 बढ़ा दीजिए, कितने से? 850 से। मशीनरी के बाद फर्नीचर 2300 कम कर दीजिए 500 से, और फर्नीचर के बाद इन्वेंट्री 750 कम करिए 200 से। बेटा ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? 150 का नेट गेन जो तीनों पार्टनर्स ए बी सी में इक्वली बट जाएगा। खत्म कहानी। आगे आओ, आगे आओ। गुडविल कर लो काम, गुडविल के ऊपर काम कर लेते हैं बेटा।
क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ फर्म तो दी हुई है 3000, इसमें से सी का शेयर कितना होगा? 1/3 1000। ये सी को 1000 कौन देगा? इन द किस रेशो में बेटा? जिस रेशो में गेन किया। कुछ नहीं दिया हुआ तो जो ओल्ड रेशो है वही इनकी गेनिंग होगी। गुडविल का भी खत्म काम। अरे बचा क्या है इसमें क्वेश्चन में? अब बनाओ कैपिटल अकाउंट, तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाइए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4100, 4100, 4500। जनरल रिजर्व इक्वली रीवैल्यूएशन गेन 50 नहीं, कितना था ये? 50 50 50। गुडविल की एंट्री बाय ए एंड बी दोनों मिलकर सी को देंगे 1000। टू सी 500। बेटा बताओ ठीक है? बस तो ख़त्म कर दो क्वेश्चन। फिर बताओ क्या करें? जितना सी का बैलेंस है वो तो सी के एग्जीक्यूटर्स में डाल दीजिए और बाकी दोनों पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई, मतलब कुछ रह गया। ए और बी बताना कितना है? 4150। दूसरा बताओ बेटा, सेम आएगा? और यहां बताओ क्या कह रहे थे आप? बेटा 1000 देने हैं। किसको देने हैं? पढ़ो। सी के, ये किसका खाता चल रहा है? सी का। पहले इसको सी के एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर करो। भाई साहब देखो ऐसा है, आपके 5050 बन रहे हैं, बनाओ सही पहले उनके बैलेंस, खाता बनाओ उनका, 1000 रुपए पकड़ो और बाकी मैं आपको बोलो लोन में ट्रांसफर कर रहा हूं, करना। अरे नहीं भाई, यहां कैसे पे कर दोगे ऐसे? कितना? तो यहां कैसे पे कर दोगे? ये एग्जीक्यूटर का खाता थोड़ा ना है। बना लो इसके बाद अब एक 2 लाइन का अकाउंट। सीज एग्जीक्यूटर कि भाई कैपिटल के नाम के इसके मिलने हैं 6050, कैश दिलवा दिया 1000। टू बोलो बेटा, सीज लोन कितना? 5050। दैट्स इट। बड़ा नोट कर लो फटाफट से। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा सा।
जो 12 नंबर 16 नंबर के पूछ सकता है। ये तो 4-6 नंबर के क्वेश्चन थे। पढ़िए अब, और डिटेलिंग में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए क्या कह रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये, कराऊंगा पूरा क्वेश्चन क्लास में ही। अभी डी आर एंड के आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स डी आर के फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2-1। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में खास बात बताओ क्या क्या है। जनरल रिजर्व, कुछ कहे ना कहे बांटेंगे, बोलो बेटा। जब भी कॉम्पोजिशन चेंज हो, अभी तो बल्कि ये भी नहीं पता मुझे क्वेश्चन रिटायरमेंट का, एडमिशन का, डेथ का है किसका, लेकिन ये पता है कि जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स के पीएसआर में बांट देंगे। उसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, जेएलपी दी हुई है 60,000 की। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखते हैं क्या करना है इसका। आगे आओ। के डाइड ऑन, ओहो, के की डेथ हुई है। थर्ड पार्टनर की कितने महीने का हिसाब किताब बनेगा? आखिरी बार खाते कब बंद किए थे? मार्च 22 में, बोलो बेटा। आज सितंबर 22 है, तो अप्रैल, हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का हिसाब किताब बनाएंगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। डीड में क्या क्या लिखा हुआ है? पहला, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 12%। बेटा 12% का ब्याज निकाल लोगे? कितने दिन का? 6 महीने का। आगे आइए। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 4 years प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन डेथ हुई, समझ लो प्रॉब्लम आएगी। ये है 31 मई, डेट ऑफ डेथ। बेटा यही दिया हुआ है? नहीं, कितना था? 30th सितंबर इज डेट ऑफ डेथ। अच्छा, खाते यहां बंद हुए थे 31 मार्च 22 को। बेटा बोलो। अब आपको प्रॉफिट या गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 साल के, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के, फॉर द 4 years, हाँ, 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। तो ये 4 साल पकड़ पाओगे, हाँ या ना? देखना जरा, इन चारों ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं ना आपको। पढ़िए। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 18-19। ये क्या था? ये कौन सा ईयर है? 21-22। ये कौन सा था? 20-21। ये कौन सा है? 19-20। ये कौन सा है? बेटा ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ कुछ? बोलो बेटा। ये 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या? ये जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन से वाले हैं? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन चाहिए कौन से? गिवन तो ये हैं, बोलो बेटा। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखे हैं प्रॉफिट्स आपको। जरा बताना इनका एवरेज कितना आएगा? कर दो एवरेज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 12% बनेगा। और एवरेज कैपिटल लेनी कितनी है इसके लिए? 3 लाख। बता रहा है वो कि गुडविल के लिए कैपिटल 3 लाख पकड़ना, 12% ब्याज तय हो रहा है। कितना हो गया ये? 36,000 सालाना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स? 150 हो गए कि नहीं हुए ये बताओ पहले। बेटा बोलो, नाम बताओ क्या है इनका? क्या है ये?
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन, और गुडविल इनके बेसिस पर निकालनी है। गुडविल इन्हीं के बेसिस पर, बोलो बेटा, गुडविल इन्हीं के बेसिस पर आपको कैलकुलेट करनी है। आगे आइए, गुडविल कैलकुलेट करिए। 1 ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। आगे आइए, सी पॉइंट, प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। कौन से प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, नाम बताओ बेटा। इन्हीं की बात कर रहा है बेटा, हाँ तो बोल दो। 6 महीने के प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। बेटा क्लियर है, ये निकाले तो हैं अभी हमने। अच्छा सर, कौन सा लेंगे? बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट? बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट? आफ्टर इंटरेस्ट। लेकिन इस बार इंटरेस्ट कौन सा लेंगे? इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। ये तो कैपिटल गुडविल के पर्पस के लिए थी। यही एवरेज प्रॉफिट आप नहीं चिपका सकते। बताओ कैपिटल है कितनी? 4 लाख है बेटा, ऊपर बैलेंस शीट में 4 लाख है एक्चुअल, तो उस पर तो आपको 12% 48,000 देना पड़ेगा एक्चुअल में। तो बेटा बोलो, तो प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए अब इंटरेस्ट, बड़ा विचित्र सी बात है, समझाने में मुश्किल होती है अपने आप को। एक इसी क्वेश्चन में एक जगह इंटरेस्ट ले रहे हैं 36,000, और अगले पॉइंट के लिए इंटरेस्ट कितना पकड़ोगे? 48,000। मैं तो इसमें भी 48 ही लेता। बताओ क्यों नहीं लिया? उसने खुद बोल दिया चीख चीख कर कि भैया ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, इसके लिए एवरेज कैपिटल 3 लाख की पकड़ना दिया हुआ है ना, तो कैसे इग्नोर कर दूं उसकी बात को? इसलिए एक ही क्वेश्चन में 2 जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों अलग अलग अमाउंट लेनी है। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन सारा ये। अपॉन द डेट ऑफ डेथ शी इज क्रेडिटेड विद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिलवा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिलवा देंगे टिल द डेट ऑफ डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ किया 2 लाख रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जीएलपी। ये करा रखा है पॉइंट, सुनो फिर से। 2 लाख रुपए जीएलपी से मिले, एंट्री बताओ। बैंक टू जीएलपी। अच्छा, फिर जीएलपी किताबों में कितने पर थी? बोलो बेटा, 60 कितना? जीएलपी थी 60,000, उसे बेच के कितने मिल गए? मुनाफा कितना हुआ? ये मुनाफा किसका है? बोलो बेटा किसका है? ये ओल्ड पार्टनर्स फर्म का है, यानी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में जाएगा। जीएलपी का ट्रीटमेंट खत्म। चार्ट बनवा रखा है मैंने रिटायरमेंट में, आपको वहां देख लीजिएगा भाई, और उसे भी भूल जाओ। चलो मैं कह रहा हूं बड़ा सिंपल लॉजिक है। कोई एक एसेट थी, पता नहीं ना कौन सी एसेट है, नाम क्या था, उसके ऊपर जीएलपी लिखा हुआ है, भूल जाओ जीएलपी क्या होता है। और इसके अलावा कोई एक एसेट है, किताबों में पड़ी हुई है, कितने की? बोलो बेटा 60,000 की। बाजार में गए बेचने, कितने की बिक गई? 2 लाख की। तो मुनाफा कितना हो जाएगा? और मुनाफा किसका है? ये फर्म का। फर्म ने जीएलपी ले रखी थी, फर्म का मुनाफा तीनों पार्टनर्स के पीएसआर में बांट देंगे। लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करो, फर्नीचर डिप्रिशिएट करो, इन्वेंट्री रिवैल्यू करो, बैड डेट्स इतने, अमाउंट पेबल टू के, जितना भी के का पेबल था वो उसे कैश में हाथ क्या देकर खत्म करो किस्सा। रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट, अज्यूमिंग अदर एसेट्स लायबिलिटीज रिमेन द सेम। इसमें नई बात पता है क्या आ गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाऊंगा सबका, और साथ में बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा। ये एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन आपको 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है ये एग्जाम का। अब आप एक काम करो, मैंने पूरा रीड कर दिया आपके लिए, अभी क्वेश्चन करना शुरू करो। करो शुरू, जितने इतने पॉइंट्स हैं वो करना शुरू करो, फिर मैं इकट्ठे करके दोबारा करा दूंगा। बेटा कितना आ रहा है अमाउंट इसका? चाहिए होगा मुझे बाद में फिर। 5 28
जेएलपी का पॉइंट था ये। कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? शायद 15 दिख रहा है मुझे। 18 आ रहा है पक्का? पार्टों से भी छोटे छोटे 2 काम करे हैं मैंने आपके लिए अभी। सारी वर्किंग नोट हैं ये, जो कैपिटल अकाउंट बनाने में काम आएंगे 2:1 के रेशो में। लो जी खत्म। अबे नलायक, किसने करा दिया 18-15 का? ये 15 ही कराया था मैंने। कैलकुलेटर में आग लगाओ अपने, सुहा करके आओ उसका। अच्छा खासा 15 ही लिखा था भाई मैंने। चलो कोई बात नहीं, करो ठीक है से। अब 5 कितना कितना आया? 6 3 6। दोनों आसान वर्किंग नोट थे, मैंने बना दिया आपके लिए। जेएलपी का ट्रीटमेंट कर डाला मैंने और ये कर डाला। एक और आसान काम मैं ही कर देता हूं आपके लिए। कौन सा बताओ? जनरल रिजर्व की एंट्री एक 1,40,000 2 D 2R 2K 212। बताओ बेटा कितना आ गया? 27 54 54। नोट करिए इसको बेटा फटाफट से। मैं तो जो पॉइंट सिंपल लग रहा है पहले मैं वो कर रहा हूं। चेक्स में बहुत बढ़िया पॉइंट आएगा, बैलेंस शीट में जाकर बताऊंगा। मैंने फिलहाल गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ा है आपके लिए। बताओ बेटा क्या गलत कर दिया क्या ये भी? अच्छा हाँ, ये तो मैंने ही किया है, जान के गलत किया था मैंने। चेक कर रहा था मैं कि कितने बच्चे सेम कॉपी करते हैं और कितने कैलकुलेशन करने का। शाबाश 28 है ये। 1/5 28 आएगा क्या इसका? लो जी ठीक है। अच्छा 28 का 27 लिख दिया, फिर डबल कर दिया मैंने उसका, तो दोनों गलती हो गई। चलो खैर कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट 2 वर्किंग है इसमें,
गुडविल की वर्किंग है और इंटरेस्ट ऑन सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग है। ये दोनों जरा फटाफट करिए, हिंट मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको, करिए जरा। किसी के पास स्टडी मटेरियल है अकाउंट्स का? अभी नहीं हो है, दिखाइए जरा एक बार। अरे ये नहीं नालायक, ICI वाला घर पे नहीं, यहाँ पर नहीं है ये। इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है एक फिगर में, वो चेक कर लीजिए। चलो देखता हूँ, मेरे पास शायद हो। करिए, अब करो इतनी जो समझाया मैंने आपको। शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग, गुडविल निकालो, गुडविल की एंट्री करिए। ये लो, ये पढ़िए, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए कुछ समझाया मैंने तो ये पढ़ा। गुडविल की एंट्री, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। सुनिए, ये चल रहा था क्वेश्चन हमारा, 2 वर्किंग नोट कर चुका हूं मैं आपके लिए, 2-3 ये। अब बात आ रही है, बेटा सुन लो, बात ना करो, बस 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 सुनिए। अब मेरे को निकालना है इसमें, गुडविल की बात करनी है, तो यहां कर लेते हैं गुडविल की बात। शेयर ऑफ गुडविल, अब गुडविल के लिए बताया उसने एवरेज प्रॉफिट, बताना बेटा कितने हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years बिफोर इंटरेस्ट, बेटा बता दो कितना था ये, कितना? 1 लाख 1,80,000, ये एवरेज आ गया। लेस क्या करूं उसमें से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं अगर करता तो मैं तो कैपिटल पकड़ता पूरी, उस पर 12% ब्याज लगाकर 4 लाख पे 48,000 लिख देता, लेकिन उसने कहा रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो। ये जो इंटरेस्ट रहेगा, ये जो इंटरेस्ट रहेगा, इसके लिए कैपिटल आप 3 लाख पकड़ना। हेलो, इसके लिए कैपिटल 3 लाख पकड़ना। तो बेटा इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वर्किंग कराओ फटाफट से। 3 लाख पर 12%, बेटा बताओ कितना? 36,000। हाउ मच? 1,50,000। क्या है ये? बोलो बेटा क्या है ये? प्रॉफिट जैसे भी हैं फॉर गुडविल। बोलो बेटा गुडविल की वर्किंग के लिए इतने प्रॉफिट लेने हैं मुझे। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या बता दिया उसने? गुडविल का फॉर्मूला था 1 year परचेज ऑफ दीज एवरेज प्रॉफिट्स। तो हो गुडविल भी 1.5 लाख आ गई है। तो अब जो डिसीज्ड पार्टनर के था, के का शेयर भी बता दो, जो कि 2/5 है, यानी कितना हो जाएगा? हाउ मच? 60,000। और ये 60,000 कौन देने वाला है? के को। ये के को रिटायरिंग पार्टनर को भला 60 दिलवा दो मुझे, तो आप जानो, आपका काम जाने, कौन देगा? बेटा कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। कितना? इन द गेनिंग रेशो। कुछ नहीं दिया हुआ तो जो ओल्ड रेशो है इनकी, वही गेनिंग रेशो भी मान लेंगे। बेटा क्लियर है बात? दैट्स इट। लो जी, गुडविल का पॉइंट खत्म। अभी सब वर्किंग नोट इकट्ठा कर रहे हैं ये। इस बार कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी खास रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा परेशान करेगी मुझे वो। पहले वर्किंग कर लें, फिर वहां की तरफ बढ़ेंगे। जी बेटा,
शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग। बताना बेटा कितने हैं यहां पर? एवरेज प्रॉफिट्स 1,86,000 और इसमें से अब लेस क्या करें? बोलो बेटा क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बार कितना इंटरेस्ट माइनस करोगे? 4 लाख पर 12%। हाउ मच? 48,000 माइनस करेंगे। कितने हो गए प्रॉफिट्स फिर अब? 1 लाख। तो ये बताओ अब करंट ईयर के एस्टीमेटेड प्रॉफिट कितने पकड़ लोगे? 1,38 पकड़ लोगे? हाँ बोलो। लेस कर इसमें से बताओ अब कितने चाहिए? कितने महीने के चाहिए हमें? पहले 6 महीने के बताओ। अगर ये पूरे साल के हैं तो 6 महीने के कितने? 69,000। बेटा ठीक है, अगर ये 6 महीने के हैं तो इसमें से के का शेयर बताओ अब। 2/5 था ना? 69,000 का हाउ मच? एंट्री क्या करोगे? एंट्री भूल गया बेटा इसकी मैं। एंट्री क्या करोगे पीएनएल के शेयर की? अरे के को शेयर दिलवा दो पीएनएल का। एंट्री क्या करोगे? पीएनएल सस्पेंस टू के लिख दो एंट्री फटाफट। ये भी लिखवा रहा हूं ऐसी सेवा भाव से, जरूरत नहीं है। सेवा भाव से एंट्री लिख रहे हैं पीएनएल सस्पेंस टू ए। और अब सब सारा क्वेश्चन इकट्ठा करके स्टार्ट विद कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करिए प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट नाउ। अब आ जाओ सॉल्यूशन पर मेन जो चाहिए वास्तव में। रिवैल्यूएशन पूछा, बना चुका हूं मैं ऑलरेडी। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट आप बना लोगे, एक गलती कर सकते हो उसमें बस आप, और फिर बैलेंस शीट में भी एक जगह दिक्कत आएगी, उसके लिए मुझे पूरा काम करना पड़ेगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। करिए शुरू। सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करिए बस। बेटा ये बताओ स्लाइड हटा दूं वाली? अगर ये सब कॉपी हो गया हो तो मुझे फिगर आप बताओगे, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं अपनी। बताते हैं ना जो पूछता जाऊं मैं आपसे, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए prepare capital account of all the partners by balance brought down। कितना था बेटा? 1,50,000, 1,80 और 70। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व। जल्दी जल्दी बोलो कितना? हाँ 56,000, 20 और 56,000। अच्छा अब बताओ मुझे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग नहीं की मैंने। अच्छा ये बताओ ये डी और आर को भी इंटरेस्ट देंगे क्या?
भाई के को देना ही है 12%, निकालना कितना बेटा के का? 70,000 पर 12% डेट ऑफ डेथ तक का 6 महीने का हाउ मच? मैं ये पूछ रहा हूं, ये मेरा पहला सवाल है, बस यही है इसमें सवाल मेरा। कैपिटल अकाउंट में कोई पॉइंट और नहीं है, अपने आप कंप्लीट कर लोगे आप इसके बाद। इंटरेस्ट, उसने बोला जिस पार्टनर का डेथ हो जाए उसकी इंटरेस्ट दिलवाओ, उसको डेट ऑफ डेथ तक का 12%, मैंने कहा लो दिलवा दिया। बाकी दोनों को भी देंगे या नहीं देंगे? क्यों? ईयर एंड पर देंगे ना उन्हें। वो कहां भाग रहे हैं? वो कहां भाग रहे हैं? ईयर एंड पर बनाऊंगा जब एक्चुअल पीएनएल, तब एक्चुअल इंटरेस्ट उन्हें दूंगा और बाकी हिसाब किताब। आपने जल्दी क्या है बेटा? क्लियर है? तो आज सिर्फ इसका हिसाब करना है, इसलिए इसे दिया, बाकी दोनों का नहीं करेंगे। अब बाकी सारी एंट्रीज की बस पोस्टिंग कर दीजिए। बताओ, पहला पॉइंट इंटरेस्ट दे दिया। गुडविल में क्या एंट्री आई थी? एंट्री बताओ फटाफट से गुडविल की। बाय डी एंड आर कितना कितना आएगा? कुल मिला के कितना था? 60,000। कितना कितना दोनों ने मिलकर दिया के को? हाँ, 40,000, 20,000। और बताओ बेटा। हाँ, इसके बाद अगला पॉइंट आया था प्रॉफिट का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का। बाय पीएनएल सस्पेंस कितना बताया था आपने मुझे? ये 27,600। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हो गया। और क्या दिलवाएंगे? अब रीवैल्यूएशन का गेन कितना कितना हुआ था? 6,000, 3,000, 3 और फिर 6,000। कुछ और दिलवाएंगे क्या? हाँ, जेएलपी से भी तो मुनाफा हुआ था। कितना कितना आएगा तीनों में? 56। आई होप ये पूरा कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। के की कैपिटल तो रीपे कर दो, टू कैश और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन दोनों का बैलेंस। खत्म बेटा। बेटा कितना कितना बैलेंस बता रहे हो? बता दो बेटा, कुछ तो मदद करो। 2,28,000, 2,19,000। तीसरा बताओ कितना? 279,800। 279,800। झटपट से पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, चेंज करना शुरू कर दो। करो, बैलेंस शीट पूछी है उसने, पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या किया आपने बदलाव, उसके साथ नई बैलेंस शीट बना डालो क्वेश्चन 5 के लिए। नाउ प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जी
बेटा कैपिटल कितनी है डी की और आर की? 1,50,000, 1,80,000। जनरल रिजर्व खत्म हो गया है। क्या ट्रेड पेबल्स में कोई बदलाव आया था? नहीं आया। 60,000 के ट्रेड पेबल्स। लैंड बिल्डिंग में कोई बदलाव आया है क्या बेटा? देखना, एप्रिसिएशन किया था क्या हमने इसका? कितने की बना दी थी बेटा? 1,98,000 की बना दी थी। फर्नीचर डिप्रिशिएटेड बाय 10%, 67,500। और इन्वेंट्री बी वैल्यूड एट 80,000, 8,740। एंड बेड डेट्स हो गए बेटा, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स में से बेड डेट्स लेस करेंगे 1760। लेस करके बताओ कितना? हाउ मच? हाँ, 94,990। और उसके बाद बेटा क्या बचा? बैंक। अब ये बैंक बताओ कितना आएगा? 1,14,510 था। कहां से पैसा आया है? क्या रह गई? अच्छा सॉरी, मैंने लेस वाली अमाउंट दी, 80,000। जी बेटा बताना। बैंक में कितना आएगा? बैंक है 1,14,510 प्लस बताओ बेटा बैंक में। और हाँ एग्जैक्टली, एक जेएलपी से पैसा आया है 2 लाख रुपए। और बताओ बेटा, पेमेंट किया है के का 2,7,9,800। मेरे ख्याल से बैंक की कोई और ट्रांजैक्शन पूरे क्वेश्चन में नहीं थी। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। 34,710। और साथ में याद है पीएनएल सस्पेंस क्रिएट हो गया था। कितना था ये? 27,600 प्लस 4,200। पूछो ये क्या है? देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या? हो रही है क्या? ये पीएनएल बताना है मुझे अभी, इसमें बस ये ही बताना था। फालतू में करना पड़ा क्वेश्चन मुझे पूरा ये, वरना मैं होमवर्क में दे देता अभी तक। और ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं घर में जाकर कर लीजिएगा दोबारा ट्राई एक बार। यही तो आई हैं यार, बोल तो दिया करो भाई। हाउ मच? 2,28,000। और अच्छा, पुरानी बैलेंस शीट कॉपी करते हुए यही कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, देखना अब हो रही कि नहीं हो रही है। कितने पर मैच हो रही है? 5,07,000 पर बैलेंस शीट मैच हो रही है। 5,07,000 पर बैलेंस शीट मैच हो रही है। वही तो मैं रोक रखा है इस क्वेश्चन को, कर लो, वही पॉइंट बताना है बस। मैंने एक्चुअली बैलेंस शीट बनाई ही बस इस 4,200 के लिए है, बाकी है ही कहाँ कुछ और। बाकी तो सिंपल बैलेंसेस मैंने बल्कि गलत लिख दिए थे, आपने ठीक लिखे होंगे कैपिटल के।
बाकी है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ और इसके अलावा। बेटा नोट कर लो, फिर पॉइंट डिस्कस करना है मुझे आपके साथ। जी सुनिए बेटा, पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस सर 27,600 तक तो ठीक था। क्या इसमें कोई बैलेंस में दिक्कत है कि 27,600 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो आएगा ही बेटा। आपने जब एंट्री डाल दी एक पीएनएल सस्पेंस 2K, तो उस पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस क्रिएट कर दिया आपने, बिल्कुल आएगा। साथ में आपने साल के बीच में इंटरेस्ट दिलवा दिया। कितने का दिलवाया इंटरेस्ट? बोलो बेटा, 4200 का दिलवाया था कि नहीं दिलवाया था? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा मिड ऑफ द ईयर में और खड़ा हो गया, जो अल्टीमेटली पीएनएल में जाएगा। बोलो बेटा, पीएनएल बनानी है अभी, तो ये भी कहां डाल देंगे इसलिए पीएनएल में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रॉफिट एक्चुअल में आएंगे ईयर एंड में, पूरे साल के एक्चुअल पीएनएल जितने आएंगे, मैं फालतू बता रहा हूं, खत्म हो गई बात ऐसे मेरी, सुन लो क्लैरिटी के लिए। मैंने एक्चुअल पीएनएल बनाया और एक्चुअल पीएनएल से प्रॉफिट आया 50,000। ये बताओ, ये 50,000 बी, डी और आर में बांट दें क्या? सब कुछ हो गया, प्रॉफिट आ गए पूरे साल के 50,000। ये डी और आर में बांट दें क्या? नहीं बांट सकते। इस 50 के प्रॉफिट में से कुछ तो आपने पहले ही किसी को दे रखे हैं, याद आया? किसको दिए थे जब डेथ हो गई थी? बोलो बेटा, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा एस्टिमेटेड बेसिस पर भेज दिया था। हाँ बोलो। कुछ इंटरेस्ट के नाम का खर्चा मैंने दे दिया था। तो आज क्या होगा? प्रॉफिट इतने लेस, पीएनएल सस्पेंस हाउ मच? 31,800। यानी आज एक्चुअल में कितने बटेंगे? 18,200 रुपए कुल मिलाकर आज बांटेंगे। आई होप ठीक है बात ये। जब ईयर एंड पर एक्चुअल पीएनएल बनेगा, अभी तो हम ईयर के मिड में खड़े हैं, जब ईयर एंड पर जाकर एक्चुअल पीएनएल बनाइएगा, तो उस एक्चुअल पीएनएल में से जब बन जाएगा पीएनएल पूरा, तो आप बोलोगे खर्चा मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वो सी का हिस्सा दे दिया था मैंने, उसे कुछ इंटरेस्ट भी दिया था, तो घटाओ ना उसे, घटाओ उसे, और बाकी बचा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। आई होप अब बात कुछ और हद तक समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर आओ 2 पर। 2 चलो 5 मिनट का ब्रेक है, अकाउंट्स का ही क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये 5-10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। शुरू ये करेंगे, प्रोबेबली कोशिश करूँगा खत्म हो जाए।